इधर 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और उधर पटना हाई कोर्ट के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फटकार लगाने का काम कर दिया है। 9 साल पहले पटना हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार को एक आदेश जारी किया था, जिसका पालन नहीं करने पर पटना हाई कोर्ट बहुत ही गुस्से में नजर आए और उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अगर आसान शब्दों में कहें दोस्तों, तो हाई कोर्ट का कहने का मतलब है कि जब कोर्ट आपको आदेश दे दिया तो आप फिर हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? क्या आप कोर्ट के आदेश को गंभीरता से नहीं लेते, या फिर आपने क्या कोर्ट के आदेश को मजाक समझ रखा है? सलाम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। यह मामला है वर्ष 2016 का, जहां पर पटना हाई कोर्ट में भागलपुर यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक याचिका दर्ज की गई थी, जिसमें अकाउंट फ्रीज होने का मामला दर्ज था। जिस याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिक्षा विभाग और भागलपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को आदेश जारी करते हुए कहा था कि इनका जो पेंडिंग पेमेंट है वो उनको दे दिया जाए, वो उन्हें जारी कर दिया जाए। पटना हाईकोर्ट के इस आदेश के जारी किए हुए 9 साल गुजर गए, लेकिन तब भी नीतीश सरकार के अधिकारी और उन अफसरों ने उस आदेश का पालन नहीं किया। जब पटना हाईकोर्ट ने इस मामले को देखा तो वो देखकर ताज्जुब में पड़ गए कि इस याचिका पर 9 साल पहले ही आदेश जारी कर दिया था, तो उस आदेश पर अब तक पालन क्यों नहीं किया गया। इसके बाद पटना हाईकोर्ट नीतीश सरकार पर भड़क गए और बहुत बड़ी बड़ी बातें कह गए। पटना हाईकोर्ट ने न सिर्फ नीतीश सरकार को फटकार लगाने का काम किया, बल्कि उस अफसर को भी फटकार लगाने का काम किया। उस अफसर को सुस्त अफसर बताकर कहा कि न्यायपालिका की मर्यादा को भी सुरक्षित नहीं रखा जा रहा। अब ज़रा सोचो दोस्तों, जिनका पेमेंट 9 साल के लिए होल्ड पर रखा गया, तो वो अपना घर कैसे चलाएगा? अगर हम ऑन एन एवरेज उनका मंथली सैलरी 80,000 या 85,000 भी जोड़ लें तो एक साल में लगभग 10 लाख रुपए हो जाते हैं और 9 साल में कुल 90 लाख रुपए होते हैं। तो अब आप ही सोचो कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था, कैसे अपने परिवार को चला रहा था, किस दुख दुविधा से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। शायद कि इसी कारण पटना हाईकोर्ट नीतीश सरकार और अफसर को इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल गए। पटना हाईकोर्ट ने कहा, संवैधानिक तरीके से कोर्ट में मुकदमा जीत जाने के बाद भी याचिकाकर्ता को इस बात की टेंशन सताती है कि हमारे पक्ष में फैसला तो सुना दिया, लेकिन हमें इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि राज्य सरकार या विश्वविद्यालय अपने विरुद्ध पारित आदेश के विरुद्ध न तो वर्षों तक कोई अपील दायर करते हैं और न अदालती आदेश का समय पर अनुपालन। इसलिए कोर्ट ने आगे कहा कि उनकी आंखें तब खुली जब कोर्ट से अवमानना का नोटिस मिला है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी। हाईकोर्ट ने अगले सुनवाई में शिक्षा विभाग के उन अफसरों को भी हाजिर होने को कहा है जिनके आदेश पर भागलपुर विश्वविद्यालय का बैंक खाता को फ्रीज कर दिया गया था। कोर्ट ने माना कि सरकार की ऐसी करतूरता यदि हाईकोर्ट के किसी आदेश के अनुपालन को रोकती है तो ये भी अवमानना का मामला बनेगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि जिस आदेश पर 9 साल पहले पटना हाईकोर्ट अपना फैसला सुना दिया था, तो उस पर न नीतीश सरकार और न वो अफसर पालन किए? तो इसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।